नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे घाव, चोट कितने प्रकार के होते हैं और आपराधिक मामलों में घावों का ज्ञान होना क्यों है ज़रूरी। यदि आप फौजदारी की वकालत करने की सोच रहे हैं तो आपको मेडिकल का ज्ञान होना आवश्यक है। तो चलिए शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखते हैं और घावों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेसरेटेड वुंड्स के बारे में, यानी चीरा फटा घाव। ऐसी चोटें व्यक्ति के तब आती हैं जब उस व्यक्ति पर धारदार हथियार से प्रहार किया गया है। धारदार हथियार से किए गए प्रहार का परिणाम यह होता है कि उस व्यक्ति के शरीर के जिस भाग में प्रहार होता है वहाँ की चमड़ी यानी टिश्यू चिर जाता है। जितना घातक हथियार होगा उतनी गंभीर चोटें आएंगी। लेसरेटेड चोटें आमतौर पर दुर्घटना और हमलों में देखी जाती हैं। लेसरेटेड चोट जब लगती है मांस फट जाता है, चोट का किनारा असमतल और टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। नील रंग या तो घाव की त्वचा के चारों ओर या तो त्वचा के नीचे रहता है। इनसाइड वूंड, चीरे वाला घाव। एक घुमावदार हथियार के लगने से इनसाइड वूंड की चोटें आती हैं। ताज़ी चोट लगने पर हेमाटोमा बनने लगता है। 12 घंटे में चोट का किनारा लाल रंग का, उसमें सूजन, रक्त और लिम्फ दिखाई देता है। 24 घंटे में घाव में सूखे खून का थक्का दिखाई देता है जिसको कि पपड़ी कही जाती है, और रक्त कोष्ठकलियाँ बनने लगती हैं। 36 घंटे में कैपिलरी जाली पड़ने लगती है। बेसल कोशिकाओं में मायोटिक गतिविधि होती है। 2 से 3 दिनों में घाव भरने वाली सतह में फाइब्रोब्लास्ट और कैपिलरी बड्स विकसित होने लगता है और घाव भरने लगता है। 3 से 5 दिनों में स्पष्ट महीन रेशा दिखने लगता है। नाड़ी की मोटाई और विस्मरण दिखाई देने लगता है। 1 से 2 हफ्तों में घाव का निशान बन जाता है। कॉन्ट्यूशन वुंड्स यानी भीतरी चोट, नीलगू चोट जिसको कहते हैं। नील चोट वह चोट है जब किसी व्यक्ति के शरीर या शरीर के किसी भी भाग में प्रहार किया जाता है। वह प्रहार हाथ के मुक्के से, पत्थर से, चाबुक से, बूट से, छड़ी से किया जाता है। तो उस व्यक्ति के शरीर में जो चोटें आती हैं उनको कॉन्ट्यूशन वुंड कहते हैं। शुरुआत में लाल रंग की होती है, कुछ घंटे में 3 दिनों के भीतर नीले रंग की हो जाती है। 4 दिनों के बाद नीले काले रंग से भूरे रंग की हो जाती है। 5 से 6 दिनों के भीतर हरे रंग की चोट हो जाती है। 7 से 12 दिनों के बाद पीले रंग की चोट हो जाती है और 2 हफ्तों के बाद यह चोट नॉर्मल हो जाती है। एब्रेशन वुंड्स यानी खरोंच। यह घाव वाहन दुर्घटना, उंगली के नाखून से काटने या दांत काटने या किसी हथियार के वार से शरीर में लगने से शरीर की त्वचा की ऊपरी सतह में खरोंच आ जाती है, उसको एब्रेशन वुंड्स कहते हैं। इस चोट का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। यह चोट सूखने में गहरा भूरा या काला भी हो जाती है। जब ये चोट ठीक होती है तो इसका कोई स्थायी निशान भी नहीं रह जाता। ताज़ी खरोंच चमकदार लाल रंग की होती है। 12 से 24 घंटे के भीतर लिम्फ और चमकदार लाल रक्त निकलता है और सूख कर पपड़ी पड़ जाती है। 2 से 3 दिन में लाल भूरी रंग की पपड़ी पड़ जाती है। 4 से 7 दिनों में एपिथेलियम पपड़ी के नीचे डिफेक्ट को कवर करता है। 7 दिनों के बाद पपड़ी सूख जाती है, सिकुड़ती है और निकल जाती है। गन शॉट वुंड, बंदूक की गोली की चोट। यह घाव बंदूक की गोली के लगने से होता है, जो कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। गन शॉट वुंड भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे एंट्रेंस घाव, कॉन्टैक्ट घाव, क्लोज शॉट, नियर शॉट, मार्जिनल एब्रेशन। गन शॉट वुंड में टैटूइंग, चेयरिंग और बर्निंग इनके निशान पाए जाते हैं। बर्न वुंड्स यानी जलने का घाव। यह घाव जलने पर होता है जिसमें शरीर की ऊपरी त्वचा जल या झुलस सी जाती है, जो कि शरीर के टिश्यू ऊतक को क्षति पहुंचाती है। आग लगने से शरीर या शरीर का कोई अंग जल जाना, रासायनिक ज्वलनशील पदार्थ या शरीर के किसी अंग में गिर जाना, विद्युत के संपर्क में आ जाने से आग लग जाने के कारण शरीर या शरीर के किसी भाग का जल जाना। आमतौर पर निदान यानी डायग्नोसिस
जलने की गहराई के आधार पर बनाया जाता है। जलने की सीमा आमतौर पर नाइन के नियम पर आधारित होती है। शरीर की दोनों भुजा को शरीर की सतह के क्षेत्र का 9% माना जाता है। दोनों पैरों को शरीर की सतह का 18% माना जाता है। धड़ के पीछे और आगे दोनों को 18% माना जाता है। सिर और गर्दन की सतह क्षेत्र 9% मानी जाती है। जननांग क्षेत्र सतह क्षेत्र 1% माना जाता है। इन श्रेणियों के आधार पर ही एक चिकित्सक स्पष्ट निदान करता है। स्टैब वुंड्स, कोंचने का घाव। ऐसा घाव तेज धारदार या नुकीली चीज के लगने पर होती है। चाकू, कटार, नाखून, सुई, भाला, पेंच आदि के लगने वाली चोट को स्टैब वुंड की चोट कहा जाता है। त्वचा में जब चाकू, सुई या ऊपर बताई गई अन्य चीजों से व्यक्ति के शरीर में खोंचा जाता है तो वह वस्तु व्यक्ति के शरीर में घुस जाती है, जो कि एक लंबा गहरा घाव करती है। पंचर वुंड्स यानी छिद्रित घाव। ऐसा घाव शरीर में किसी नुकीली और तेज चीज लगने से होता है, जो कि शरीर में घुसती है और छेद बना देती है। कुछ छिद्रित घाव सतह तक ही होते हैं और कुछ तो सतह से ज़्यादा गहराई तक हो जाते हैं, जो कि स्रोत पर आधारित होते हैं कि घाव किस चीज़ से हुआ है। छिद्रित घाव में आमतौर पर अत्यधिक रक्तस्राव नहीं होता है। आमतौर पर ये घाव बिना किसी हस्तक्षेप के काफ़ी जल्दी बंद हो जाते हैं। छिद्रित घाव आमतौर पर लकड़ी की खपच्ची, पिन, नाखून और कांच के लगने से हो जाता है। कैंची और चाकू से भी छिद्रित घाव हो सकता है। पेनिट्रेटिंग वुंड्स यानी कोंचने का घाव। ऐसा घाव तब होता है जब शरीर या शरीर के किसी भाग में नुकीली या तेज चीज त्वचा में घुसती है तो वह घाव पेनिट्रेटिंग वुंड्स कहा जाता है। घुसने वाली चीज़ शरीर की त्वचा में रह सकती है और बाहर भी आ सकती है या त्वचा के आर पार भी हो सकती है। पेनिट्रेटिंग वुंड्स बहुत गंभीर हो सकता है क्योंकि यह व्यक्ति के शरीर के आंतरिक अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, जो कि सदमे और संक्रमण जैसे खतरों का प्रमाण हो सकता है। तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी, जो कि घाव के प्रकार के बारे में बताया गया है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमसे जुड़े रहें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक कानूनी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।